अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं स्पीड न्यूज़ में 9 दिसंबर की 25 अहम खबरें। इसराइल के बड़े साइंटिस्ट और फॉर्मर स्पेस सेंटर के चीफ का दावा हकीकत में है एलियन मार्स पर है मौजूद। एलियंस के बारे में जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ग्रीस का सनसनीखेज दावा, कहा तुर्की ने दी है जंग की धमकी। लीबिया से जंगजुओं को कुप्काज में कर दिया है सरगर्म। ग्रीस ने तुर्की को बताया जिहादिस्ट ट्रैवल एजेंसी। आर्मीनिया से जंग के बाद पहली मर्तबा तुर्क सदर जाएंगे अजरबैजान। बाकू में आज़री कौम ने एर्दवान की आमद से पहले सजाई गलियां, जगह जगह मनाया जा रहा है फतह का जश्न। अमेरिका के नामजद सदर जो बाइडेन का ऐलान, 100 दिनों में 10 करोड़ अमेरिकियों को लगाएंगे वैक्सीन। 100 दिनों में स्कूलों को खोलने का भी जाहिर किया इरादा। यूएई लगवा रहा है कोविड-19 की चाइनीज वैक्सीन। वैक्सीन को बताया 86% असरदार। दुबई के हुक्मरान और दीगर मिनिस्टर्स भी चीन की वैक्सीन कर चुके हैं इस्तेमाल। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के खतरनाक बीमारी से मुतासर होने और ओहदा छोड़ने की खबरों को क्रेमलिन ने बताया बेबुनियाद और झूठी। कहा इन मालूमात के पीछे कौन है, इससे बखूबी वाकिफ है रशिया। ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में खुलासा, अमेरिकी फौजियों के अफगानिस्तान छोड़ने के ऐलान के बाद अफगानियों की हलाकतों में हुआ है इजाफा। अमेरिकी फौज ने रिपोर्ट को बताया वन साइडेड। इंडियन आर्मी चीफ जनरल नरवाने के सऊदी अरब और यूएई दौरे को लेकर पाकिस्तान में हलचल। हिंदुस्तान के किसी फौजी सरबराह का दोनों कंट्रीज का है ये पहला दौरा। फोर्ब्स की 100 पावरफुल वुमेन्स की लिस्ट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को मिला 41वां मुकाम। नंबर 1 पर लगातार 10वें साल जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल रही। कमला हैरिस 3rd नंबर पर। मोदी सरकार का ज़राई क़वानीन को वापस लेने के बजाय बड़ी तब्दीलियां करने पर अड़ी रही बीजेपी। एहतजाजी किसानों ने कहा सरकार से ज्यादा हम जिद्दी, वापस लेना ही होगा एग्रीकल्चर क़वानीन। मोदी सरकार पर दबाव बनाने की अपोजिशन की कोशिश। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मिले अपोजिशन के 5 लीडर्स। ठंड में एहतजाज कर रहे किसानों को लेकर दी तजवीज़ें। देश में पब्लिक वाईफाई सिस्टम के लिए मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। मोदी कैबिनेट ने मुल्क भर के लिए पीएम वाईफाई को दी मंजूरी। 1 करोड़ डेटा सेंटर खुलेंगे। अब भारी स्कूल बैग से बच्चों को मिलेगा छुटकारा। स्टूडेंट के वजन का 10% ही होगा स्कूल बैग का वजन। सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री ने स्कूलों को नए रूल्स पर अमल करने की सख्ती से दी हिदायत। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, श्रीमान मोदी के दौर में किए गए सुधार चोरी जैसे, इसीलिए सेकुलरिज्म से छुटकारा पाना चाहती है मोदी सरकार। ममता बनर्जी की मोदी सरकार को 2 टूक। कहा, बंगाल में किसी भी सूरत में एनआरसी और एनपीआर लागू नहीं होने दिया जाएगा। किसी को नहीं दिखाना पड़ेगा कागज। बंगाल में बीजेपी को मजबूत करने पहुंचे जेपी नड्डा। कहा, इंटॉलरेंस का दूसरा नाम है ममता बनर्जी। वेस्ट बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा। राजस्थान की पंचायत इलेक्शन में कांग्रेस को बीजेपी ने दी शिकस्त। टोटल 4371 पंचायत समिति के इलेक्शन में बीजेपी ने 1911 सीटें अपने नाम की। बेंगलोर के एक मुस्लिम शख्स ने पेश की हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल। करोड़ों रुपए की जमीन हनुमान मंदिर को कर दी डोनेट। मंदिर में लगी छोटी मूर्ति और भक्तों की बेइंतहा भीड़ को देखकर लिया फैसला। आंध्र प्रदेश के एलोरू में पुरअसरार बीमारी की वजह आई सामने। एम्स के एक्सपर्ट्स ने कहा, पानी या दूध में मिलाया गया था निकल और लीड। 500 लोग हुए थे बीमार। 64 कंट्रीज से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदों ने हैदराबाद की कंपनी बायोटेक का किया दौरा। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की तैयारियों का लिया जायजा। जीएचएमसी की बल्दी डिवीजन नरेडमेट सीट का फाइनल रिजल्ट आज आया सामने। टीआरएस को मिली जीत। तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत पर रिजल्ट पर लगाई गई थी रोक। तेलंगाना हाईकोर्ट में धरानी पोर्टल के तहत नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन को लेकर अगली सुनवाई जुमेरात को। अदालत ने नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन पुराने तरीक़ेकार से करने की कर दी है वजाहत। तेलंगाना के एमएलसी के कविता ने अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान केसीआर के मरण व्रत के अख्तिताम के दिन को किया याद। कहा, तेलंगाना अवाम की ख्वाहिशात के फल का दिन है 9 दिसंबर। जर्नलिस्ट को मुबैना तौर पर धमकाने पर टीआरएस एमएलए के खिलाफ मामला दर्ज। लैंड पर गैर कानूनी कब्जे को बेनकाब करने वाले सहाफ़ी को धमकाने का पटनचेरू एमएलए महिपाल रेड्डी पर है इल्जाम।
फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का किया ऐलान। ट्वीट कर कहा, 18 साल का तवील करियर हुआ खत्म, लोगों का अदा किया शुक्रिया। BBN स्पीड न्यूज में ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।